हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्नेक ट्रैबल के क्वेश्चंस आंसर्स। ग्रैंडफादर लव्ड एग्जॉटिक पेट्स, जस्टिफाई। ग्रैंडफादर को निराले पेट्स पसंद थे, बताइए। ग्रैंडफादर लव्ड एग्जॉटिक पेट्स बिकॉज दे एडिड एक्साइटमेंट एंड फन टू हिज लाइफ। ग्रैंडफादर को निराले पशु पसंद थे क्योंकि वो जीवन में एक नया आनंद लेकर आते थे, एक नई उत्साह लेकर आते थे। दे मेड हिज डेज मोर इंटरेस्टिंग। वो यानी कि बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो ग्रैंडफादर के दिन को और भी इंटरेस्टिंग, दिलचस्प बनाते थे। एंड केप्ट हिम एंटरटेन, और उसका वो आनंद देते रहते थे, एंटरटेन करते रहते थे ग्रैंडफादर को। हाउ डिड द अदर पेट्स रिएक्ट टू द पाइथन। दूसरे जो पेट्स थे यानी कि जो पालतू पशु थे उन्होंने जब अजगर को देखा, पाइथन को देखा, तो क्या रिएक्ट किया, क्या प्रतिक्रिया की। द अदर पेट्स रिएक्टेड फियरफुली और एग्रेसिवली टूवर्ड्स द पाइथन। यानी कि जो पेट्स ने जो प्रतिक्रिया दिखाई वो डरावनी थी, आक्रामक थी। टोटो द मंकी फ्लेड इन फ्राइट। टोटो यानी कि जो मंकी था वो तो डर कर भाग गया। एंड द पैरट पोपाई shrieked लाउडली इन अलार्म whenever it saw the python। यानी कि जो पोपाई, जो पैरट था, तोता था, वो बहुत तेज़ी से चीखता जब भी वो पाइथन को देखता। Why did the grandfather decide to return the python to the snake charmer। अच्छा, ग्रैंडफादर ने उस अजगर को, स्नेक चार्मर को वापस करने का निश्चय क्यों किया। Why could he not do so। वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए। ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू रिटर्न द पाइथन टू द स्नेक चार्मर। ग्रैंडफादर ने अजगर को, सपेरे को वापस करने का निर्णय किया क्योंकि हिज वाइफ ग्रैंडमदर यानी कि उनकी पत्नी यानी कि दादी वॉज नॉट कम्फर्टेबल विद हैविंग अ स्नेक इन द हाउस। वो सहज महसूस नहीं करती थी यानी कि अपने घर में सांप को लेकर। हाउ एवर दे कुडंट रिटर्न इट बिकॉज द स्नेक चार्मर हैड ऑलरेडी लेफ्ट द एरिया। लेकिन वो पाइथन को वापस नहीं कर पाए क्योंकि वो जो सपेरा था वो उस जगह को छोड़कर चला गया था। Aunt Ruby had a dislike for the pets and the feelings seemed to be well reciprocated by the pets। यानी कि आंट रूबी यानी कि जो घरेलू जो जानवर थे उसको पसंद नहीं करती थी और घरेलू जानवर भी आंट रूबी को पसंद नहीं करते थे। एक्सप्लेन कीजिए। आंट रूबी डिसलाइक्ड द पेट्स, यानी कि आंट रूबी को पेट्स पसंद नहीं थे। एंड द फीलिंग सीम्ड टू बी म्यूचुअल, और उसकी जो फीलिंग थी वो दोनों की यानी कि पेट्स की और रूबी आंटी की एक ही जैसी थी। द पेट्स ऑफन कॉज्ड हर डिस्कम्फर्ट और फियर, यानी कि जो पेट्स थे वो अक्सर उसको असहज महसूस करवाते और उसको डराते। एंड शी कंप्लेंट अबाउट देम, और वो उनके बारे में हमेशा शिकायत करती। फॉर एग्ज़ाम्पल टोटो मेड फेसिस। उदाहरण के तौर पर जब टोटो आंटी को देखता यानी कि आंट रूबी को देखता, वो उसको देख के मुँह बनाता। पोपाइज लाउड विसल्स एनॉयड हर, और पोपाई यानी कि जो तोते की जो तेज़ सीटियाँ हैं, आवाज़ हैं, उसको एनॉयड यानी कि उसको इरिटेट करती। एंड द पाइथन्स अपीयरेंसेस फ्राइटन हर, यानी कि जो पाइथन अजगर का बार बार उसके सामने आना वो भी उसको बहुत ज़्यादा डरावना लगा। वाई डिड आंट रूबी लीव अर्लियर दैन प्लान्ड, यानी कि आंट रूबी यानी कि योजना से पहले ही छोड़कर घर क्यों चली गई। आंट रूबी लेफ्ट अर्लियर दैन प्लान्ड बिकॉज शी फेल्ट अनकम्फर्टेबल एंड अनसेफ विद द पाइथन अराउंड। वो इसलिए चली गई पहले से क्योंकि उसने असहज महसूस किया, यानी कि एक घर में जहाँ पर स्नेक हो, यानी कि उसने असहज महसूस किया। शी प्रीफर्ड द सेफ्टी एंड फैमिलियरिटी ऑफ द स्कूल, यानी कि उसने इस चीज़ को तरजीह दी, यानी कि सुरक्षा को और स्कूल के वातावरण को तरजीह दी बजाय के ग्रैंडफादर के घर के एनवायरनमेंट में। क्योंकि लखनऊ ओवर द अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन एट ग्रैंडफादर हाउस, क्योंकि उसको लगता था कि ग्रैंडफादर के घर कभी भी अनचाही स्थिति पैदा हो सकती है। द पाइथन डिड नॉट लेट द पैसेंजर्स गेट रिस्पाइट ड्यूरिंग द जर्नी, यानी कि पाइथन ने यात्रियों को चैन का सांस नहीं लेने दिया जर्नी के दौरान। व्हाट डिड इट डू, इसने क्या किया। ड्यूरिंग द जर्नी द पाइथन कॉज्ड क्योस बाय एस्केपिंग फ्रॉम इट्स कन्फाइनमेंट, यानी कि यात्रा के दौरान पाइथन उस टोकरी से बचकर निकल गया। कन्फाइनमेंट यहाँ पर वो बंद था यानी कि टोकरी में। मल्टीपल टाइम्स, बहुत बारी उसने
प्रॉब्लम पैदा की। इट डिस्टर्ब्स द पैसेंजर्स बाय हाइडिंग इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, यानी कि उसने पैसेंजर्स को दुविधा का वो कारण बना, क्योंकि कैसे हाइडिंग इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, यानी कि ऐसी जगहों पर छुपकर जहाँ पर अनएक्सपेक्टेड था, सच एज द वॉशरूम, यानी कि कभी वो वॉशरूम में छुप जाता है, एंड कॉजिंग पैनिक अमंग देम, और इस तरह से वो दूसरों को पैनिक यानी कि डराता। हाउ डिड आंट रूबी डिस्कवर द पाइथन अगेन, अच्छा आंट रूबी को पाइथन दोबारा कैसे मिला, व्हाट वाज हर रिएक्शन, और उसकी प्रतिक्रिया क्या थी। आंट रूबी डिस्कवर द पाइथन अगेन व्हेन शी ओपन द पिकनिक हैम्पर, आंट रूबी को पाइथन दोबारा से दिखा जब उसने पिकनिक वाली टोकरी खोली, एंड सो इट इनसाइड, और उस टोकरी के अंदर उसको देखा। शी रिएक्टेड विद शॉक एंड फियर, और उसने जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत ज़्यादा हैरानी वाली और डर वाली थी। इवन फेंटिंग ब्रीफली, हालांकि वो उसे देखकर बेहोश भी हो गई। एट द साइट ऑफ द स्नेक, यानी कि स्नेक को देखकर वो बेहोश हो गई। वाई डिड द नैरेटर से दैट टीचिंग इज़ अ टैक्सिंग प्रोफेशन, अच्छा नैरेटिंग ऐसा वो क्यों बोलता है कि जो पढ़ाना है वो बहुत ही पेचीदा, बहुत ही टफ काम है। वट वॉज अ कवरिंग अप फॉर, यानी कि जो नैरेटर है वो किस चीज़ को छुपाना चाहता था। द नैरेटर सेड दैट टीचिंग इज़ अ टैक्सिंग प्रोफेशन टू कवर अप द फैक्ट दैट आंट रूपी हैड मिस्टेकनली बिलीव्ड शी सॉ अ स्नेक इन द हैम्पर, यानी कि नैरेटर ये कहता है कि जो पढ़ाई है, पढ़ाना है बच्चों को, वो एक बहुत ही ज़्यादा टफ़ काम है। क्योंकि वो इस चीज़ को छुपाना चाहता था कि आंट रूबी ने गलती से सांप देख लिया टोकरी के अंदर। द कमेंट वॉज मेंट टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द रियल कॉज ऑफ हर रिएक्शन, यानी कि कमेंट इसलिए दिया गया ताकि आंट रूबी की जो अटेंशन है वो उस चीज़ से हट जाए, यानी कि उसने पाइथन देखा, अजगर देखा टोकरी में, उससे उसकी जो ध्यान है वहाँ से हट जाए। एंड प्रोवाइड ए ह्यूमरस एक्सप्लेनेशन फॉर हर हिस्टीरिया, और बहुत ही हास्यपद सिचुएशन यानी कि उसके हिस्ट्रिया, उसके पागलपन के लिए उसने चेंज कर दी। यू आर द नैरेटर, यू जस्ट लर्नड दैट कीपिंग स्नेक एज पेट्स इज़ फॉरबिडन, यानी कि ये आपका राइटिंग पार्ट है, ठीक है। अभी आपको पता चला है कि जैसे पेट्स रखना, खासतौर से स्नेक्स, ये मना है। फॉरबिडन मतलब मना है। राइट ए लेटर टू योर सिटी काउंसिल एक्सप्लेन योर अपोजिशन टू दिस लॉ, यानी कि आपने लेटर लिखना है अपने सिटी काउंसिल को, आपने अपोज करना है इस लॉ को। ये आपका एड्रेस वगैरह है, सेंडर्स एड्रेस है, ये फिर आपकी डेट आ जाती है, ठीक है, फिर रिसीवर्स एड्रेस हो जाता है, ठीक है, फिर आपका ये सब्जेक्ट है अपोजिशन टू द लॉ रिगार्डिंग कीपिंग स्नेक्स, है ना। आपने अपोज करना है इस लॉ को। सर आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, मुझे आशा है आप कुशल मंगल होंगे जब आपको ये लेटर मिलेगा। आई रिसेंटली लर्न दैट कीपिंग स्नेक्स एज पेट्स इज़ नाउ फॉरबिडन इन आवर सिटी, मुझे अभी पता चला है कि सांप पालना या फिर अजगर पालना मना है। आई मस्ट एक्सप्रेस माई अपोजिशन टू दिस लॉ, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। स्नेक्स कैन बी वंडरफुल पेट्स फॉर रिस्पॉन्सिबल ऑनर्स, स्नेक्स एक अच्छे पेट्स हो सकते हैं ऑनर्स के लिए, है ना। बैनिंग देम सीम्स अनफेयर, और उनको बैन करना ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, अनफेयर है। प्रॉपर रेगुलेशंस एंड एजुकेशन ऑन स्नेक केयर वुड बी मोर इफेक्टिव इन इंश्योरिंग सेफ्टी, यानी कि स्नेक्स के बारे में अच्छे से उसके बारे में एजुकेट करना, थोड़े नियम बनाना और उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना। आई थिंक इस चीज़ से हम अच्छे से सीख पाएंगे स्नेक को पालना। I urge you to reconsider this decision and find a solution that allows responsible snake owners to keep their pets while addressing any concerns for public safety. इसलिए मैं यही चाहूँगा, मेरा आग्रह है कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, ठीक है, ताकि वो जो ऑनर्स हैं वो अपने पेट्स को दोबारा से रख सकें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।